30 अप्रैल 2026 की उस सुबह को याद कीजिए। मार्केट खुलता है और अचानक शेयर बाजार की एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी के शेयरों में भारी उथल-पुथल मच जाती है। बात हो रही है माइनिंग और मेटल्स के जायंट वेदांता की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे के पीछे की असल कहानी क्या है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई भ्रम है या कोई बहुत बड़ी वास्तविकता? जरा सोचिए, सुबह सुबह पोर्टफोलियो चेक करने पर अगर किसी टॉप स्टॉक की कीमत रातों रात 62% गिरी हुई दिखे तो पसीने तो छूटेंगे ही ना। स्क्रीन पर वो लाल रंग का -62% किसी को भी डराने के लिए काफी है। इस भारी गिरावट ने पूरे बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन सच कहूं तो जो सामने दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहला, ये 62% का गोता आखिर है क्या? दूसरा, इस डीमर्जर की पूरी संरचना। तीसरा, 1 for 1 शेयर का गणित। चौथा, इतने बड़े कर्ज का बंटवारा कैसे होगा? और पांचवा, लाभांश यानी डिविडेंड और भविष्य के विकास की क्या योजना है? चलिए बिना देरी किए पहले सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। 62% की गिरावट, ये कोई मार्केट क्रैश है या सिर्फ एक तकनीकी रीसेट? यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है वो यह है कि 29 अप्रैल को वेदांता का शेयर 773.60 रुपए पर क्लोज हुआ था और अगले ही दिन 30 अप्रैल को ये सीधे 289.50 रुपए पर खुला। पहली नजर में देखने पर लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन है, तबाही है। लेकिन देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये निवेशकों का नुकसान नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मैकेनिकल प्राइस डिस्कवरी है, एक बेहद नॉर्मल सी तकनीकी प्रक्रिया। अब ये एक्स डीमर्जर प्राइस एडजस्टमेंट आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई बड़ी कंपनी अपने अलग-अलग बिजनेसेस को स्वतंत्र कंपनियों में बांट देती है तो ओरिजिनल कंपनी के शेयर की कीमत को रीसेट किया जाता है, यानी नई कंपनियों की जो वैल्यू है उसे पुरानी कीमत से हटा दिया जाता है। तो ये जो 289 रुपए की नई कीमत है ना, ये अब सिर्फ बची हुई वेदांता की वैल्यू दिखा रही है। बाकी का पैसा कहीं गायब नहीं हुआ है, वो बस उन नई कंपनियों में चला गया है जो जल्द ही बाजार में लिस्ट होने वाली हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डीमर्जर की संरचना, प्योर प्ले एंटिटी बनाना। इस पूरी डीमर्जर स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक वाकई बहुत शानदार है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसकी तुलना एक बरगद के पेड़ से की थी। उनका कहना था कि वेदांता एक बड़े बरगद के पेड़ की तरह है और इसके हर बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान और ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। तो इस डीमर्जर का सीधा सा मकसद इसी छुपी हुई वैल्यू को अनलॉक करना है, बिल्कुल एक पक्षी की तरह जिसे पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो, ताकि हर बिजनेस खुले आसमान में अपनी उड़ान भर सके। और फाइनेंशियली देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट को खत्म करना। होता क्या है कि जब बहुत सारे बेहतरीन बिजनेसेस एक ही बड़ी कंपनी के छाते के नीचे होते हैं तो शेयर बाजार अक्सर उनकी सही वैल्यू नहीं लगा पाता, वो अंडर वैल्यूड रह जाते हैं। इसी को कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट कहते हैं। इन सबको अलग करके वेदांता बस ये पक्का कर रही है कि उसके हर एक बिजनेस को बाजार में उसकी सही और बेहतरीन कीमत मिले। तो इस डीमर्जर के बाद वेदांता 5 बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट कंपनियों में बढ़ जाएगी। पहला, वेदांता एल्यूमिनियम, जो देश की सबसे बड़ी प्राइमरी एल्यूमिनियम उत्पादक है। दूसरा, वेदांता पावर। तीसरा, वेदांता ऑयल एंड गैस, जो देश का 25% क्रूड ऑयल निकालती है। चौथा है वेदांता स्टील एंड फेरस। और पांचवा, मौजूदा वेदांता लिमिटेड, जिसमें जिंक और कॉपर जैसे बेस मेटल्स का काम रहेगा। ये एक बहुत ही फोकस्ड और क्लियर इन्वेस्टमेंट का मौका बनाता है। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, 1 for 1 गणित, शेयरधारकों के अधिकार। मौजूदा निवेशकों के लिए शायद ये सबसे काम की बात है। शेयर का जो रेशियो तय हुआ है वो 1:1 है। इसका सीधा और आसान सा मतलब यह है कि रिकॉर्ड डेट पर जिसके पास भी वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है, उसे बाकी की चारों नई कंपनियों का भी एक एक शेयर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। मतलब एक शेयर के बदले पोर्टफोलियो में कुल 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर हो जाएंगे। है ना कमाल की बात? अब ये सब किस टाइमलाइन में हो रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में T+1 सेटलमेंट साइकिल चलता है, इसलिए 29 अप्रैल शेयर खरीदने का आखिरी दिन था। 30 अप्रैल को स्टॉक एक्स डीमर्जर हो गया और 1 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट तय हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई कंपनियों की लिस्टिंग कब होगी। तो मैनेजमेंट के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि मिड जून से लेकर जुलाई के बीच ये सारे नए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाएंगे। आइए अब बैलेंस शीट के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर बात करते हैं। सेक्शन 4,
ऋण का वितरण, यानी देनदारियों का आवंटन। जब कोई इतनी बड़ी कंपनी 5 हिस्सों में बंटती है तो सिर्फ एसेट्स ही नहीं बंटते बल्कि कर्ज का भी बंटवारा होता है। और वेदांता के पास कुल कर्ज है लगभग $6.7 बिलियन का, यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए। बाजार में सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की थी कि आखिर इतना भारी भरकम कर्ज कैसे बांटा जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट ने इस कर्ज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से एलोकेट किया है। रणनीति ये है कि जिस कंपनी की कैश कमाने की क्षमता जितनी ज्यादा है उसे उतना ही कर्ज दिया जाए। एल्यूमिनियम बिजनेस सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता है, इसलिए कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा करीब $3.5 बिलियन उसी के खाते में जाएगा। इसके बाद बची हुई वेदांता के पास लगभग $1 बिलियन, पावर के पास $0.8 बिलियन और स्टील एंड फेरस के पास $0.2 बिलियन का कर्ज रहेगा। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ऑयल एंड गैस बिजनेस ये लगभग जीरो नेट डेब्ट, यानी पूरी तरह से ऋण मुक्त कंपनी के तौर पर सामने आएगा। ये वाकई एक बहुत ही अनुशासित रणनीति है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, लाभांश और भविष्य का विकास, आगे की राह। डीमर्जर के इस बड़े बदलाव से गुजरते वक्त वेदांता की माली हालत कैसी है? अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के चौथी तिमाही के नतीजे देखें तो वो खुद ब खुद पूरी कहानी बयां कर देते हैं। नेट प्रॉफिट में 89% का जबरदस्त उछाल है, जो अब 9,352 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू 51,000 करोड़ के पार है और एबिडा में 59% की ग्रोथ है। साफ है कि कंपनी अपनी ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत स्थिति में रहते हुए इस डीमर्जर में कदम रख रही है। और ये जो सारा पैसा है ये सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखा जा रहा। कंपनी ने अगले 4 से 5 सालों के लिए $20 बिलियन की केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। ऑयल एंड गैस में $4 बिलियन, एल्यूमिनियम में $4 बिलियन और पावर सेक्टर में $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये साफ तौर पे दिखाता है कि हर एक नई कंपनी के पास भविष्य में अपना खुद का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की पूरी ताकत होगी। अब कई निवेशकों के मन में ये डर था कि इतने बड़े डीमर्जर और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बाद क्या वो मोटा डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा? इसका जवाब खुद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा, डिविडेंड मेरे खून में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कंपनियों द्वारा डिविडेंड का भुगतान हमेशा किया जाएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो इस बात की तसल्ली देता है कि शेयरधारकों के रिटर्न्स पर कोई समझौता नहीं होने वाला। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए निष्कर्ष क्या निकलता है? वेदांता का ये डीमर्जर असल में घबराने या पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये पूरी तरह से एक रणनीतिक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस है। जो शेयर 62% क्रैश होता हुआ दिख रहा था, वो दरअसल 5 अलग अलग दिशाओं में नए पंख फैला रहा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा और दिलचस्प सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि जब ये 5 नई इंडिपेंडेंट कंपनियां बाजार में पूरी तरह से उतरेंगी, तो क्या वो मिलकर उस पुरानी विशालकाय वेदांता के वैल्यूएशन को पीछे छोड़ देंगी? बाजार इस ऐतिहासिक कॉर्पोरेट कदम को किस पलड़े में तौलेगा? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जानकारी से सशक्त बनते रहिए।